एक अक्सर चीज देखने को मिलती है, कहा जाता है कि अघोर विद्या के बाद आप प्रेतों पर काबू करते हैं, क्या ये सच है? हम अघोर विद्या के बाद प्रेतों पर काबू करके लोगों को इतना ही मालूम है कि प्रेतों पर काबू किया जाता है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि उन्हें ही प्रेतों को मोक्ष भी दिया जाता है। क्योंकि हम किसी भी प्रेत को, भटकती हुई आत्मा को जब पकड़ते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उसके बाद उसको हमें 3 महीने के अंतराल में रखने के बाद या तो उनके परिवार को कोई सदस्य हमें मिल जाए, अगर परिवार का सदस्य नहीं मिलता तो हम अपनी विद्या अनुसार उसको मोक्ष की तरफ लेके जाते हैं कि उसको मुक्ति मिले। तो ये जो प्रेत होते हैं भैरव जी, किस तरह की आत्माएं होती हैं और ये क्यों भटकती हैं? कहा जाता है कि मरने के बाद उनके शरीर को जो जलाया जाता है या दफनाया जाता है, उसके बाद उन्हें मोक्ष मिल जाता है। तो फिर ये आत्माएं कौन है? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ मोक्ष नहीं मिलता उनको, क्योंकि जो उनके कर्म अनुसार हैं तो उनके अनुसार तो उन्हें भटकना पड़ता है। अक्सर कहा जाता है पिंडदान करना क्यों जरूरी है? पिंडदान करने इसलिए जरूरी है कि हमारे परिवार का कोई भी सदस्य जो गया है उसको दोबारा से पुनर्जन्म मिले और उसका शरीर बने। तो आपके अनुसार क्या ऐसा है कि जिन आत्माओं का पिंडदान नहीं किया जाता वो भटकती हैं, या पिंडदान करने के बाद भी कुछ पिंडदान करने के बाद भी कुछ आत्माएं भटकती हैं? क्योंकि पिंडदान की क्रियाएं जो हैं वो हर आदमी नहीं करता, उसमें कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रखते हैं ये लोग, उसके बाद इनको वो भुगतना पड़ता है और इनके पूरे परिवार को पितृदोष से भुगतना होता है और प्रेत आत्मा को भटकना होता है। तो आपके अनुसार पिंडदान करने का प्रॉपर सही तरीका क्या है? किसी योग्य ब्राह्मण के पास जाएं जी, और उससे अपने जो आपके शास्त्र अनुसार मत हैं उस अनुसार से वो चले, क्योंकि वैसे शास्त्रों अनुसार कोई नहीं चलता आज, सब पैसे के लोभ में है, तो वो पिंडदान नहीं कर पाते। हम अक्सर देखते हैं अपने आसपास, हमें कहा जाता है कि चौराहे पे कोई चीज़ रखी है तो आप उससे बचकर निकलें। तो ये सब क्या तंत्र विद्या है? हाँ, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ लोग तो गुमराह करने के लिए काम करते हैं, अन्यथा ऐसा भी है कि किसी का उतारा होता है, वो अगर चौराहे पर रखा हुआ तो उससे बच के ही निकलना चाहिए। और उसमें समथिंग जैसे नींबू है या कोई मिठाई है सफ़ेद, अधिकतर सफ़ेद मिठाइयों से ही ये काम होते हैं, या बतासे हैं, लौंग है, तो इनसे बच के ही साइड से निकलना चाहिए। तो कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम भी है कि जैसे अक्सर कहा जाता है कि दिवाली के समय, होली के समय ये टोने टोटके ज़्यादा देखने को मिलते हैं, या साल में किसी भी दिन हो सकते हैं? ये कृष्ण पक्ष में, महीने के 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष में, और सबसे ज़्यादा शनिवार टोने टोटके होते हैं। अगर घर में नेगेटिव एनर्जी है भैरव जी, तो उसको कैसे पता किया जाए और कैसे दूर किया जाए? भैरव, अगर आपके घर में कोई भी ऐसी नेगेटिव ऊर्जा है तो पहली बात तो वो आपको खुद ही बता देती है। कभी आपके घर में बर्तनों की आवाज़ आ सकती है, ठीक है, कभी आपके पर्दे हिलते हैं, कभी आपको लगता है कि हमारे पास कोई खड़ा था, यहाँ से निकल के गया है, तो वो खुद अपना एहसास कराती है। उसके लिए एक बहुत साधारण सा छोटा सा उपाय है। अगर आपको उसको, ऊर्जा को और ज़्यादा महसूस करना है और घर से उसे निर्मित करना है, तो आप मंगल शनि 2 दिन होते हैं, 7 नींबू लेकर के गर्म पानी में उबालें उन्हें, काट कर निचोड़ के, और जितनी भी घर की नालियां हैं जो इनका वास स्थान है घर में और कौन में, इन सबों में वो गर्म पानी डालें, तो नेचुरली ये प्रेत आत्मा जो भी है, नेगेटिव ऊर्जा वहाँ से दूर हो जाएगी।